हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सिंपल सूट कटिंग का वीडियो लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमने सूट, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसे हमने डबल फोल्ड में अपने स्पेस के हिसाब से रख दिया है। ये देखिए, हमने इसे डबल फोल्ड किया है और हमने 13 इंच की इसमें चौड़ाई ले रखी है। 13 इंच की चौड़ाई लेते हुए हमने इसे डबल फोल्ड में रखा हुआ है। और यहाँ पर ये हमने सीधी लाइन, ऊपर से कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, सीधी लाइन खींचते हुए 8 इंच का हमने तीरा रखा हुआ है। हमने इसमें जो तीरा रखा है वो फुल रखा हुआ है, जितना हमें चाहिए, क्योंकि ये सूट पीछे से 4 इंच का गला आएगा। सिंपल सूट है तो इसमें जो तीरा आएगा वो फुल आएगा। तो इस तरह से आर्म होल हमने 7 इंच रख दिया है। 7 इंच का हम इसमें आर्म होल रखेंगे। तीरा हमने 8 इंच रखते हुए अब नीचे हम यहाँ पर 1 इंच अंदर की ओर इस तरह से लाइन खींचते हुए ऊपर वाली लाइन से इस तरह से मिला देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हम इस तरह से 1 इंच अंदर की ओर लेते हुए बनाते हैं और यहाँ से कोने से ये देखिए 1 इंच लिया है हमने। अब हम इस तरह से फोल्ड करते हुए फीते को 1/2 इंच से इस तरह से गोलाई देंगे अब आर्म होल की। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है। इस तरह से हमने इसे शेप दे दिया है। अब यहाँ से हम कमर का निशान 14 इंच पर लगा रहे हैं और हिप का हम 20 या 21 इंच या 20.5 इंच में हमने लगा दिया है। अब इस तरह से हम सीधी लाइन खींच देंगे। आठ इंच का तीरा रखते हुए नीचे हमने 1 इंच अंदर की ओर करते हुए इस तरह से यहाँ पर आर्म होल में भी 1 इंच का गैप देते हुए इस तरह से लाइन खींच दी है। अब हमने रखना है चेस्ट का निशान। चेस्ट हमारी 40 इंच का, 40 का फोर्थ भाग 10 इंच रख दिया है हमने। अब वेस्ट हमारी 36 है तो 36 का फोर्थ भाग 9 इंच हमने रख दिया है। हिप हमारी 40 इंच है तो 10 इंच फोर्थ भाग रख दिया है। अब यहाँ पर 3 इंच में हम निशान लगाएंगे। 3 इंच तक हम इस तरह से सीधा लेते हुए अब इसे नीचे से राउंड शेप, हल्का हल्का राउंड शेप इस तरह से दे देंगे। यहाँ पर हमारा ये इस तरह से हम इसको घुमाते हुए नीचे लाइन से मिला देंगे। तो ये हमारी फिटिंग की सिलाई वाला निशान हो गया। अब 2 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। देखिए 2 इंच यानी 2 इंच का हमने मार्जिन रख दिया है। तो यहाँ पर हमारी चौड़ाई 12.25 इंच आ रही है। उसी तरह से हम नीचे भी उतनी रखेंगे। पहले हम सूट की लेंथ ले लेते हैं। लेंथ हम रख रहे हैं, हमें 36 इंच की लेंथ चाहिए तो हम 38.5 इंच से रखेंगे। 2 इंच नीचे का मार्जिन होगा और आधा इंच मार्जिन ऊपर जाएगा कंधे में। तो ये देखिए, यहाँ भी हम 12.25 इंच पर इस तरह से निशान लगा के अब ऊपर और नीचे के दोनों निशान को मिला के सीधी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया है, गले का निशान लगाएंगे। लंबाई हम
6.5 इंच की लंबाई रखेंगे गले का। इस तरह से राउंड शेप देते हुए ये हमारा फ्रंट का गला हो गया। तो ये देखिए हमारी सूट की नाप हो चुकी है। अब हम इसे नाप के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से सूट की कटिंग हो चुकी, और जहाँ जहाँ पर हमारे निशान वहाँ पर कट लगा लेंगे हम, ताकि वो दूसरी ओर भी आ जाए। तो ये फ्रंट पार्ट हमारा हो गया, इसे हम फोल्ड करके रख देंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए भी हमने कपड़ा को बिछा लिया है डबल फोल्ड में। ये देखिए इस तरह से बराबर हमने इसे कर लिया है। अब बैक पार्ट काटने के लिए हमने जो फ्रंट पार्ट काटा था उसे इस तरह से बराबर बिल्कुल रख देंगे। तो इसे हमने इस तरह से बिल्कुल बराबर में रख दिया है। जो हमारा बैक पार्ट होता है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट में आधा इंच का इस तरह से निशान लगाते हुए जो कंधे होते हैं वहाँ पर कंधे की तरफ गैप देना होता है थोड़ा सा। ये देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब यहाँ से हम पौना इंच ऊपर की ओर इस तरह से निशान लगाएंगे। तो अब हम बैक का जो गला है उसका निशान लगा रहे हैं। बैक का गला हमने 4 इंच रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम आर्म होल में इस तरह से बैक का जो पार्ट है उसे हम 1.5 इंच इस तरह से बढ़ाते हुए रखेंगे। यहाँ से ये देखिए इस तरह से हमने शेप दे दिया है। फ्रंट पार्ट से 1.5 इंच, यहाँ पर से 1.5 इंच बढ़ा के रखेंगे। तो अब बाकी नीचे का कटिंग सेम होगी, उसे भी हम कट कर लेते हैं बैक पार्ट को। तो इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कटिंग हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम 2 इंच ऊपर की ओर इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ ये हमारा फोल्डिंग में जाएगा ऊपर की ओर, जो मार्जिन हमने रखा था। तो इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट चुके हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट। इस तरह से खोल के हम आपको दिखा देते हैं। अब हम जो साइड का बचा हुआ कपड़ा है उसमें से स्लीव की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। लंबाई को हम ले लेंगे, जितनी हमें स्लीव की लंबाई चाहिए उतना हम ले लेंगे। हम फुल स्लीव यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं। अब
अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पर 20 इंच आ रहा है, हमें थोड़ा और चाहिए तो हमने यहाँ पर रख दिया है 22 इंच। अब हम इसे बराबर करके कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है उसे कट कर लेंगे किनारे से। अब हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड में पहले हमने किया था, अब हमने इसे ये 4 फोल्ड में कर दिया है। अब इसमें हमारे 2 स्लीव्स निकल के आएंगे। अब स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो हमें कम हो रही है, नीचे से तो ठीक है, ऊपर से हम जोड़ लगाएंगे। जोड़ लगाने के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हम कपड़े को कट करेंगे। इसे हम दोनों पीसों को अलग अलग कर लेते हैं। अब दोनों पीसों को इस तरह से 4 फोल्ड में लेते हुए ये देखिए हमने यहाँ पर जोड़ लगाने के लिए कपड़े को काट लिया है। जो हमने जोड़ वाला कपड़ा काटा है वो भी 4 फोल्ड में है। इस तरह से बराबर रखते हुए यहाँ पर से हम नीचे को, ये हमारा हो गया है, ये भी हमारे 4 पार्ट हैं। अब नीचे को 3 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए हम स्लीव्स का शेप देंगे। नीचे से हमने 6 इंच रखा हुआ है, 6 इंच पर निशान लगाते हुए हमने इस तरह से ऊपर भी हमने 9.5 इंच रखा है। इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमारी सिलाई वाली लाइन हो गई। अब हम मार्जिन वाली लाइन, यहाँ पर करीब हमने 2 इंच का मार्जिन दिया है। ये देखिए इस तरह से लाइन खींची है। अब इसी लाइन में हम इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने 4 पीस जोड़ लगा के इसे कट कर लिया। यहाँ पर जोड़ है, इसे भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से हम अपनी स्लीव्स को खोल लेते हैं। अब जो हमने टुकड़े अलग से कट करे थे वो उनको हम इस तरह से लगाएंगे। 2 इधर साइड को, 2 उधर साइड को जोड़ आएगा। ये देखिए इस तरह से, इस तरह भी हमारे 2 पीस इस तरह पर जोड़ आएंगे। इस तरह से हम इसमें स्टिच करेंगे। अब हमने यहाँ पर आधा इंच का गैप करना है। ये हमारा फ्रंट की ओर आएगा। ये हमारा जो स्लीव्स होता है उसमें झोल आ जाता है, तो उससे हम इस तरह से आधा इंच अंदर की ओर गैप देते हुए कट कर लेंगे। बाद में स्लीव जब हम इसे पूरी तरह से जोड़ लेंगे, स्टिच करने के बाद हम इसे कट करेंगे। अब इसमें हम जो हमने नेक की कटिंग करी थी उसके लिए ये आड़ी पट्टी काट रहे हैं जो हमारी गले में आएगी। तो ये देखिए इस तरह से 3 पट्टियाँ हमने गले के लिए काट ली हैं।
तो ये देखिए इस तरह से हमारी सूट की कटिंग पूरी हो चुकी है।